अस्सलामुअलैकुम, आई एम अदनान। एक बच्चे की रिक्वेस्ट पे फ़र्स्ट ईयर की मैथ पढ़ाने लगे हैं, तो देखते हैं अगर तो समझ में आती है बच्चे को तो फिर आगे कैरी ऑन करते हैं और ये वीडियो भी शेयर करते हैं। अगर किसी और के भी समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कुछ और सोचते हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं। चलें हम एक्सरसाइज नंबर 1 शुरू करते हैं। EXERCISC एक्सरसाइज नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of each of the following number। ये कुछ एक्सरसाइज नंबर 1 में इन्होंने दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अच्छा, इसमें ज़रूरी एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले तो हम क्वेश्चन की तरफ गौर करेंगे। ये क्या पूछ क्या रहा है और हमने बताना क्या है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सॉरी, ये नंबर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता करेंगे। तो सादा ज़बान में इसको इस तरह कहेंगे कि कोई भी नंबर जिसके दो पार्ट हों। जैसे ये देखें ना, हमें 3 दिए हैं, तीनों के दो पार्ट हैं, 4 और कॉमा 7 √2 कॉमा √5, ये इनके दो पार्ट हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह कर लेते हैं। अ नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है PLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर। A number that have two parts। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है अ नंबर दैट हैव टू पार्ट्स, ऐसा नंबर जिसके दो पार्ट हों, A B। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें A B की जगह X Y कर लें, कोई भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है अ नंबर दैट हैव टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं। वैसे तो इसमें एक पार्ट रियल होता है और दूसरा इमेजिनरी होता है। तो वो जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वो आपको बताएंगे। और जहाँ पे इमेजिनरी आएगा, जो दूसरा पार्ट आएगा, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट ये है, ये देखें तो ये दो पार्ट हैं इसके। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट।
रियल मतलब असली, जो इसका असल पार्ट होता है, रियल पार्ट। ये अभी यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है यार, ये कैमरे की सेटिंग का थोड़ा सा रौला है, चलें। रियल पार्ट, और इसके जो सेकंड पार्ट है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। सादी सी बात है कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, और कम्प्लेक्स नंबर को जानने के लिए ये थोड़ी सी बात लिखी है, इसमें थोड़ा सा ये ऐड किया है। ये हम बाद में, एक्चुअली ये एक्सरसाइज में ये चीज़ शामिल नहीं है, ये जो चीज़ है एक्सरसाइज से ऊपर है, ये सिर्फ समझाने के लिए चीज़ है कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ये आपको पता होगा तो फिर ही हल करेंगे, और ये आगे आपको इन फ्यूचर और जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ये आपको चीज़ें काम आएंगी। कम्प्लेक्स नंबर अ नंबर दैट हैव टू पार्ट्स, ए और बी। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं रियल पार्ट और दूसरे को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट की आगे शनाख्त भी आ जाएगी। जो दूसरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है ना, इमेजिनरी पार्ट के साथ नेक्स्ट आई ये लगा हुआ होगा, आई। इसको मैथ की टर्म में पढ़ते हैं आयोटा, और आयोटा में इसमें इसकी प्राइस भी होती है। जैसे अगला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक इतना ही, इसको समझने के लिए सिर्फ बात थी कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कि दो नंबरों का एक सेट होता है जिसमें पहला पार्ट रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट को साथ अलामत आई लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं। तो यहाँ पे आयोटा नहीं लिखा हुआ है, ना ही रियल और इमेजिनरी की बात हुई है। यहाँ पे उन्होंने सिंपल और सादा कहा है कि आपको कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें। तो बुक के पहले पार्ट पे आप देखेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का उन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है। और साथ थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और थोड़ा आसान हो जाएगा। एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, ये वहाँ पे मेरे ख्याल में 4 नंबर पे दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ में कम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये उसमें दिया हुआ है। एवरी नॉन ज़ीरो मतलब नॉन ज़ीरो नहीं, वो 0 नहीं होगा, ठीक है। एवरी नॉन ज़ीरो मतलब जैसे ये है, ये 0 है, ये मतलब ये नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ नंबर होंगे, ए बी 1 2 3 कुछ भी। एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर हैज़ a multiplicative इन्वर्स। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 ना हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, और वो उसको किस तरह फाइंड करते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लेंगे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए और बी, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबरों का सेट होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉमा बी इज ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
कॉमा बी के साथ माइनस लग जाएगी और नीचे सेम इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी, तो ये बच्चों आपका है पहला फार्मूला, मैथ फर्स्ट ईयर और पहला फार्मूला, इसको याद करना है। आपने एक अपनी बुक बना लेनी है, नोटबुक बना लेनी है अलग से, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी नोटबुक्स लगती हैं, तो एक डायरी टाइप बना लें जो आपके पास सेव रहे, उसमें फार्मूला लिख लें। जैसे 8-9 फार्मूले थे 9th में 10th में थे, तो एक जगह पे साथ साथ जैसे इनको नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो ये इन फ्यूचर आपको काम देंगे। ठीक है, ये समझ लें कि ये आपका होमवर्क है और ये आपने लिखना है, साथ नोट करना है, अपनी डायरी बनानी है, उसमें ये पहला फार्मूला लिखना है। ये है किस चीज़ का? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, MULTI मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स राइटिंग पे ना जाइएगा बस, क्योंकि मेरी राइटिंग कुछ डॉक्टरों की तरह है, लेकिन असल का बात आपको समझाना था। तो जब ये चीज़ आपने याद कर ली तो समझ लें कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। हल कैसे हो गया तो शुरू करते हैं। जैसे ये हमारे पास पहला पार्ट दिया हुआ है, पार्ट नंबर फर्स्ट, -4 और 7। ठीक है, सिंपल जैसे कि बताया था कि इसमें इसके 2 पार्ट हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। मतलब ये हमारे पास ए जो है वो है -4 और बी जो है हमारे पास वो है 7। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ये मतलब ये इनकी प्राइसेस होगी, इनकी कीमतें होंगी। इसको फार्मूले में पुट करेंगे, मतलब फार्मूले में दर्ज करेंगे। जहाँ जहाँ फार्मूला है ए है और ए की जगह पे ए की कीमत लिख देंगे, जहाँ पे बी है उसकी जगह उसकी कीमत जो दी गई है ये लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं आगे। इसके बाद आगे लिखते हैं यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास? जैसे ये ऊपर दिया हुआ है हमारे पास, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें ये सेम है और आगे सिर्फ बी के साथ माइनस का साइन है। तो ये फार्मूला है। फार्मूला में अभी जहाँ जहाँ ए है, ए की जगह पे हम -4 लिख देंगे और जहाँ जहाँ बी है वहाँ बी की कीमत 7 लिख देंगे। तो ये कीमत पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ए -4 और नीचे ए स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस बी 7 का स्क्वायर, ये कॉमा एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। और माइनस बी की क्या कीमत है? 7 बटा ए स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको आगे इसी तरह हल कर लेते हैं। 4 का -4 आ जाएगा और -4 का स्क्वायर, जब माइनस माइनस को माइनस मल्टीप्लाई होती है माइनस के साथ तो ये प्लस हो जाती है, ये हो जाता है प्लस। इसी तरह यहाँ पे जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 आ जाएगा। ठीक है, और आगे प्लस है और 7 का स्क्वायर 7 7 49 49 आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह -7
ओवर -4 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये भी 16 आ जाएगा प्लस 49। ये मतलब जब 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये 49। ठीक है, तो इनको मज़ीद आगे प्लस कर लेते हैं। -4 ओवर 16 प्लस 49 तो ये हो जाएगा 40 से 50 65 कॉमा -7 ओवर 65। तो ये आपका एडिटिव इन्वर्स हल हो गया। मैं आपको दोबारा मैं हल करवाता हूँ और तीसरा आप खुद ट्राई कीजिएगा। ना समझ में आए तो फिर पूछ लीजिएगा, मैं तीसरा भी हल कर दूँगा, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद तीनों के तीनों क्वेश्चन खुद हल करने हैं कि तो इसी तरह इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 वो भी मैं हल करता हूँ और अगला पार्ट आप खुद हल करेंगे। और अगर हल नहीं होता या कोई मसला मसाइल आता है तो फिर आप मुझे बताएंगे, तो फिर मैं वो भी हल कर दूँगा, इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ आ गई तो आप वो हल कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाले। पहला क्वेश्चन है आज उसी तरह इसको हम जो इसके जैसे 2 पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो इसको हम उसी तरह इस मतलब इसका पहला पार्ट है ये कौन सा है, ये है इसका √2 और इसका दूसरा पार्ट कौन सा है b √-√5। तो ये सीधा सेम उसी तरह यूजिंग फार्मूला क्या था a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b²। तो अभी सिंपल इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो a की जगह पे √2 आ जाएगा, √2 ओवर a² की जगह पे वही a की वैल्यू 2 जो इसकी कीमत है a की, इसका स्क्वायर है और फार्मूले में प्लस है, b की जगह पे है -5 माइनस √5 इसका भी स्क्वायर। ठीक है, और कॉमा इसी तरह माइनस ये फार्मूला ये और b की वैल्यू क्या है, ये इसलिए लगा रहे हैं कि इसके साथ भी माइनस है, -√5। सेम उसी तरह फार्मूले में जो जिस तरह था a² √2 का स्क्वायर प्लस माइनस √5 का स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं। ठीक है, वैल्यूज़ ऐड करके आगे इनको हल कर देना है। √2 और ये स्क्वायर √, के साथ कट गया। ये कट क्यों गया, इसके लिए मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे √, की जो वैल्यूज़ होती है, ये आपने मैट्रिक में 9th में पढ़ा होगा, ये 1/2 होती है और स्क्वायर तो की पावर 2 होती है। 2/1/2 करें तो ये = 1 आता है, ये इसके साथ कट जाता है, इसलिए ये स्क्वायर √, के साथ कट गया। तो क्या आ गया 2 प्लस इसी तरह माइनस का अगर स्क्वायर लें, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस को जब ज़रब करेंगे तो ये प्लस हो जाता है। ये आप लोगों को पता होगा, ये तो बच्चों वाले बात है। तो जब माइनस का स्क्वायर लिया तो ये प्लस हो गया और जब और ये √, और इसके साथ कट गया कॉमा ये माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा, ज़रब खाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस वैसे लिखते नहीं हैं बच्चों की तरह,
लेकिन इसलिए फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। √5 और नीचे सेम इसी, ये इसके साथ कट गया 2 आ गया, प्लस ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया और माइनस का जब मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया 5। ये अंडर रूट क्या था 2। ठीक है, ऐसे मज़ीद आगे हल कर लेते हैं, एक स्टेप जाएगा और आगे। ये √2 आ गया ओवर 5 + 2 7, ठीक है, कॉमा √5/7। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया किसका, इसका √2, कॉमा। अगर समझ में आई है तो हम पूरी बुक की वीडियोस बनाएंगे और हर एक्सरसाइज हर क्वेश्चन रिटर्न में समझाएंगे, और समझ में आता है तो बड़ी अच्छी बात है। चलो, किसी की हेल्प हो जाएगी। आजकल ट्यूशन बहुत महंगी हैं, तो अगर किसी का कोई भला कर सकता है तो आसानियाँ पैदा करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।